कांग्रेस पार्टी के नेता चेले चपाटे और चमचे बहुत धनवान हुए। कमाओ खींचो, अपने बाप का माल है, जितना लूटना है उतना लूटो, एक पाव डटाओ और गरीबी हटाओ। हमें हमारे बेटों की चिंता नहीं है। कांग्रेस में प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा होगा। मैंने कहा चुनाव चिन्ह घंटा हाथ में ले और बजाने का काम कर। मैं नागपुर में पोस्टर चिपकाता था, काले दीवार पर चूना मारता था। मेरी मां एमएलए नहीं थी, मेरे पिता एमपी नहीं थे, मुझे दिल्ली मालूम नहीं थी। साला मैं तो साहब बन गया। साहब बनकर कैसा तन गया। ये मेरा रूप मेरा देखो, ये मेरा चेहरा देखो, मैं कैसा तन गया। कुछ भी नहीं है, होठ सच समझ के देना। वैसे गरीबी किसकी हटी है? 60 साल में गरीबी हटाओ का नारा था। बैल जोड़ी थी, बैल जोड़ी पर ठप्पे मारे। गाय बछड़ा आया, गाय बछड़े पर ठप्पे मारे। फिर पंजा आया, राइट हैंड का या लेफ्ट हैंड का, किस काम का है न सोचते हुए ठप्पे मारते रहे। अब मैं आपको पूछता हूं, ठप्पे मारते मारते पीढ़ियां खत्म हो गई। एक पीढ़ी खत्म हो गई, दूसरी पीढ़ी खत्म हो गई, तीसरी पीढ़ी खत्म होने के कगार पर खड़ी है। न युवकों के हाथों को काम मिला, न किसानों को फसल के दाम मिले, न गांव का विकास हुआ, न गांव में उद्योग आए। केवल झूठे आश्वासन के बिना कांग्रेस पार्टी के राज में हाथ में कुछ नहीं मिला। पर जो सच है वो भी मानना चाहिए। विकास हुआ, प्रगति हुई, लोग धनवान बने, पर कौन बने? कांग्रेस पार्टी के नेता चेले चपाटे और चमचे बहुत धनवान हुए। न जात पर न बात कर, मुहर लगेगी हाथ पर। कमाओ खींचो, अपने बाप का माल है, जितना लूटना है उतना लूटो, एक पाव डटाओ और गरीबी हटाओ। यही हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, पहले बहुत संशय आता था। ये रोड पर इतना अतिक्रमण था, गाड़ी खड़े करने के लिए जगह नहीं थी। जो ब्रिज से मैं आया वो ब्रिज टूट गया था। 15 साल हुए होंगे, 20 साल। आगे का ब्रिज जो है उस पर हर बार बरसात में पानी आता था। कमलनाथ जी मंत्री थे, नहीं हो पाया। पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अब रोड कैसे बने हैं, अब पैसा कैसे आया है, अब गड्ढे कहां चले गए। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, रोड में ही नहीं, विकास की प्रक्रिया तेजी से शुरू हुई है। जो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया, वो 75 साल में से 60 साल आपने कांग्रेस को साथ दिया। जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी, वो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। तो अब तीसरा इंजन नागपुर से भी लग जाएगा तो ट्रिपल इंजन की गाड़ी चलेगी। मैं ये दावा विश्वास दिलाता हूं कि संसद के विकास में नाना भाऊ को मैं दत्तक ले लूंगा और संसद का विकास करके दूंगा। जब भी नाना भाऊ मेरे पास कोई काम लेकर आते तो पूछ लीजिए उनको कि आज तक उन्होंने बोला और मैंने नहीं किया, ऐसा एक भी काम नहीं है। अब संसद में नए उद्योग चाहिए, संसद के नए युवाओं के हाथों को काम चाहिए। संसद के हमारे बुनकर साथी है। मैंने अभी धापेवाड़ा में एक प्रकल्प शुरू कर रहा हूं, एक बेला में शुरू कर रहा हूं,
और 1200 महिलाओं को धापेवाड़ा में ट्रेन किया और 5 गांव में ऐसे सुंदर कतरन से गालीचे बनते हैं, साड़ियां बनती है कि उसको बहुत अच्छा मार्केट मिला है। क्या यहां के बुनकरों को यह नहीं मिलना चाहिए? यहां रोजगार नहीं मिलना चाहिए? यहां अच्छा कपड़ा बुनाई करने वाले लोग तैयार नहीं होने चाहिए? यहां के खेत में सब्जी, संतरा, कपास, सोयाबीन, इसका उत्पादन पर एकड़ में नहीं बढ़ना चाहिए? बहनों और भाइयों, ये सब कुछ हो सकता है अगर सही नेता है, सही सरकार है और सही लोग हैं तो तस्वीर बदलने के लिए समय नहीं लगता। हमें हमारे बेटों की चिंता नहीं है। कांग्रेस में प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा होता है, खासदार एमपी के पेट से एमपी पैदा होता है, एमएलए के पेट से एमएलए पैदा होता है, जिला पंचायत, पंचायत समिति, नगर सेवक, उसी के लड़के को टिकट मिलता है। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता मेरे पास आया और बेचारा बहुत गंभीरता से मुझे पूछने लगा कि सब टिकट इनके मां बेटों के बेटों को मिल जाएंगी तो मैं क्या करूं? मैंने कहा चुनाव चिन्ह घंटा हाथ में ले और बजाने का काम कर, क्योंकि दूसरा है ही नहीं कुछ। पर भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं नागपुर में पोस्टर चिपकाता था, काले दीवार पर चूना मारता था। मेरी मां एमएलए नहीं थी, मेरे पिता एमपी नहीं थे, मुझे दिल्ली मालूम नहीं थी, दिल्ली के रोड मालूम नहीं थे, मैंने अपना बायोडाटा छपाया नहीं था। पर देखो ये पार्टी और कांग्रेस पार्टी में क्या फर्क है। जिस पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जिस कुर्सी पर बैठे, उसी कुर्सी पर बैठने का सौभाग्य मुझे मिला, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये पिता पुत्रों की पार्टी नहीं है, ये मां बेटों की पार्टी नहीं है, ये पैसे देकर राजनीति करने वाले धनवानों की पार्टी नहीं है, तो ये नितिन गडकरी और नाना मोहड़ जैसे कार्यकर्ता की पार्टी है। और इसलिए मैं आपको यह कहने के लिए आया हूं कि नाना भाव ने ईमानदारी से मंत्री थे तब, नहीं थे तब, चुन कर दिया तब, और नहीं दिया तब भी इस क्षेत्र के लोगों की सेवा की है। इस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुलझाने का काम किया है। जमीन पर चलने वाला कार्यकर्ता कोई है तो उसका नाम नाना भाऊ है। ये एमएलए लगते ही नहीं, मंत्री भी लगते ही नहीं, साला मैं तो साहब बन गया, साहब बनकर कैसा तन गया, ये मेरा रूप मेरा देखो, ये मेरा चेहरा देखो, मैं कैसा तन गया। कुछ भी नहीं है। कोई भी आता है नाना वो चल गया उधर, क्योंकि कार्यकर्ता है। आधी रात पर आप क्या कोई संकट आएगा तो दौड़ कर आने वाला विधायक कोई है तो उसका नाम नाना भाऊ है।